नमस्कार दोस्तों। 18 अगस्त 1945 दूसरे विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और इसी दिन एशिया में एक ऐसी खबर फैली जिसने करोड़ों भारतीयों को हिला दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहा गया कि जिस विमान से नेताजी यात्रा कर रहे थे वह ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन अगर नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई थी तो फिर आज भी इतने सवाल क्यों है। एक जांच ने कहा हाँ, नेताजी की दुर्घटना प्लेन क्रैश में हुई। दूसरे जांच ने भी इसी निष्कर्ष का समर्थन किया, लेकिन तीसरे जांच ने कहा नेताजी की मौत हुई लेकिन प्लेन क्रैश में नहीं। तो आखिर सच क्या है? क्या 18 अगस्त 1945 को नेताजी सच में विमान दुर्घटना में मारे गए या फिर उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसकी पूरी सच्चाई आज भी इतिहास के अंधेरे में छुपा है। आज की इस वीडियो में यानी डॉक्यूमेंट्री में हम इस रहस्य की पूरी कहानी जानेंगे। 1945 में जापान युद्ध हारने की स्थिति में था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय आजाद हिंद की आंदोलन और इंडियन नेशनल आर्मी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उसका आदेश था भारत को ब्रिटिश शासक से आजाद कराना, लेकिन जापान के सरेंडर के बाद परिस्थितियां तेजी से बदलने लगी। बताया गया कि नेताजी दक्षिण पूर्व से निकलने की कोशिश कर रहे थे और फिर आया 18 अगस्त 1945। कहा गया कि नेताजी एक जापानी विमान से यात्रा कर रहे थे। विमान ताइहोकू में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रिपोर्टों के अनुसार विमान में आग लग गई और इसी दुर्घटना में नेताजी घायल हुए। इसके बाद उसके निधन होने की खबर आई, लेकिन यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। नेताजी की मौत के खबर सामने आते ही इसे कोई स्वीकार करना नहीं तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि नेताजी पहले भी ब्रिटिश शासक को चुनौती देकर निकल चुके थे। वह एक ऐसे नेता थे जो असंभव कार्य को करने को भी संभव कार्य बना देते थे। इसलिए उसके समर्थकों के बीच एक उम्मीद बनी रही कि नेताजी जिंदा है और यहीं से हुई शुरू कई थ्योरी। किसी ने कहा कि वह रूस चले गए, किसी ने कहा कि वह भारत वापस आए और बाद के वर्षों में कुछ लोगों ने दावा किया कि नेताजी गुप्त पहचान के साथ अपना जीवन बिताया। लेकिन इन दावों में से किसी को भी निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सका। नेताजी की मौत के बाद भारत सरकार ने 1956 में शाहनवाज खान कम्युनिटी बनाई। कम्युनिटी ने उपलब्ध सबूतों की जांच की और उसका निष्कर्ष भी कि नेताजी का मौत प्लेन क्रैश में हुई। भारत सरकार का आधिकारिक रुख भी इसी निष्कर्ष के साथ रहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जापान के टोक्यो शहर में बुद्धिस्ट टेम्पल है, रिंकुजी टेम्पल। वहाँ एक यूरन में एक ऐसी राख रखी गई है जिसे लंबे समय से नेताजी का अवशेष माना जाता रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सच में नेताजी का राख है? अगर हाँ, तो क्या यह साबित करता है कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई? और अगर यह नेताजी की राख नहीं है तो फिर असली कहानी क्या है? और यही सवाल बाद की सबसे महत्वपूर्ण जांचों में से एक का हिस्सा है। 1999 में भारत ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस M.K. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक नई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई। इस कमीशन को सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं देना था, बल्कि यह जानना था कि नेताजी जिंदा थे। अगर उनकी मृत्यु हुई तो कब और कैसे? क्या उनकी मौत प्लेन क्रैश में हुई? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या रिंकुजी टेम्पल में रखी राख वास्तव में नेताजी की है? कमीशन ने वर्षों तक डॉक्यूमेंट्स और अलग अलग रिकॉर्डों की जांच की और 2005 में इनकी रिपोर्ट सामने आई। नेताजी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन कमीशन ने यह नहीं माना कि उनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी। और कमीशन ने रिंकुजी टेम्पल में रखी राख को भी नेताजी के राख को नहीं माना। यानी एक तरफ पुरानी जांच कह रही थी कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई है, दूसरी तरफ मुखर्जी कमीशन कह रही थी नेताजी की मौत हुई है, लेकिन प्लेन क्रैश वाली कहानी साबित नहीं होती। भारत सरकार ने मुखर्जी कमीशन की उस फाइंडिंग को स्वीकार नहीं किया जिसमें कहा गया था कि नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे। सरकार के अनुसार कमीशन का निष्कर्ष निर्णायक या सबूत पर आधारित नहीं था, इसलिए सरकार ने शाहनवाज कम्युनिटी
और कौशल कमीशन के निष्कर्षों का यही रुख रखा कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 में विमान हादसे में हुई थी। 2015 से भारत सरकार ने नेताजी के संबंधित सभी फाइलों को पब्लिक डोमेन करना शुरू किया। नेशनल आर्chiव के अनुसार पहली बड़ी खेप में 33 फाइल पीएमओ से नेशनल आर्chiव को दे दिया। 2016 तक 300 फाइल पब्लिक डोमेन में रखी जा चुकी थी। इसी डॉक्यूमेंट ने रिसर्चर को पुराने रिकॉर्ड्स को देखने का दोबारा मौका दिया, लेकिन प्लेन क्रैश मिस्ट्री को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाया। शायद इस पूरी कहानी का मिस्ट्री यह नहीं है कि नेताजी जिंदा थे, बल्कि सवाल यह है 18 अगस्त 1945 के बाद वास्तव में क्या हुआ था। इसलिए भारत सरकार के कल्चर मिनिस्टर की वर्तमान जानकारी भी नेताजी की मौत को एक ऐसे विषय बताती है, इसलिए शायद यह इतना बड़ा मिस्ट्री बना है। सुभाष चंद्र बोस की आवाज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह आज भी सभी भारतीय लोगों को याद है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और अच्छे से आपको बताऊं तो आप कमेंट में लिखिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।